इस बार जो बताने वाला हूँ वो है अग्नि महापुराण से वाराणसी का महत्व। वैसे को इसका महत्व बहुत सारा है, अलग अलग ग्रंथों में है, पुराणों में है, शास्त्रों में है, लेकिन महापुराण में ही करीब 13 से भी अधिक अध्याय हैं वाराणसी के महत्व के बारे में। और अग्नि महापुराण में जो 112वां अध्याय है, तो उसमें बताया गया है भगवान शिव जी किस तरह कहते हैं, क्योंकि अग्नि महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है, ये ये जो है अग्नि महापुराण, तो इसमें कई सारे मतलब तत्व ज्ञान की बातें जो है, रहस्य हैं, उसे बहुत ही सूक्ष्म तरीके से संक्षिप्त रूप से और पूरा का पूरा बता दिया गया है। मतलब अगर कोई इसे पढ़ ले तो जो लंबा टॉपिक है वो एक सारांश की तरह पढ़ सकता है और समझ सकता है। तो इसी के 112 अध्याय में अग्निदेव कहते हैं कि इसका जो महत्व है, जो बस यहाँ पे खाली वास कर लेता है, भगवान शिव शिव नारायण नारायण का जाप करता है तो उसे तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और भगवान शिव जी कहते हैं इसके बारे में कि मैंने इस क्षेत्र को, जो वाराणसी क्षेत्र है, इसे अपने आप से कभी भी मुक्त नहीं किया, इसीलिए अभिमुक्त नाम से ये जानी जाती है। और भगवान शिव जी इसके आगे और कहते हैं कि जो मनुष्य है जब वो यहाँ पे आ जाए तो पत्थरों से अपना दोनों पैर तोड़ के यहाँ पे निवास करे और इसे कभी भी इस क्षेत्र से बाहर ना जाए। इसका इतना मतलब कि महत्व है कि अपने वाणी से द्वारा शायद बता पाना पूरा जीवन मुश्किल होगा, क्योंकि जो अग्नि महापुराण बताया गया जिस तरह से, तो मतलब कुछ ही पार्ट है उसका, पूरी रूप से नहीं है, जो कई सारी चीजें हैं। क्योंकि लिंग महापुराण कहता है वाराणसी के बारे में कि जो वाराणसी क्षेत्र है वहां पे 700 करोड़ से भी अधिक शिवलिंग विराजमान है। जो मुख्य शिवलिंग की बात करूं, जो महाशिवलिंग है, और जो उपलिंग होते हैं, मतलब कि जो शिवलिंग होता है, जैसे कि महाकाल का है दूधेश्वर उपलिंग, तो जो मुख्य लिंग है 700 करोड़ गुप्त रूप से वहां पे है। कुछ नदियां भी गुप्त रूप से नीचे नीचे से बहती है वाराणसी में। कई सारे वहां पे तीर्थ विराजमान होते हैं, इंद्र आदि देवतागण, ब्रह्मा जी भी वहां पे मतलब शिव जी की उपासना करने के लिए आते हैं। तो कई सारी रहस्य भरा हुआ है काशी के बारे में। और साथ ही भगवान शिव जी इसके आगे कहते हैं कि जो 8 क्षेत्र है, अभी 8 जो क्षेत्र है, क्षेत्र उसमें से जो काशी है वो गोपनीय से भी गोपनीय है। और काशी को वाराणसी भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पे एक 2 नदियों का संगम है, वरना और राशि, तो उन दोनों के बीच में जो है विराजमान होने के कारण उसे वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। क्या है इसमें स्नान, दान, जाप, होम आदि सभी क्रियाएं करने से इसका जो फल है अनंत हो जाता है, क्योंकि जो भी कर्म हम शिव जी के समीप में करते हैं तो उसका फल अनंत होता है। अगर आपको अग्नि महापुराण से 112वां अध्याय पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, जिसमें कि छोटे सूक्ष्म रूप में करीब इसमें शायद 8 श्लोक है। 8 श्लोक में कुछ चीजें बताई गई है वाराणसी के बारे में। और साथ ही साथ जो इसका 110वां अध्याय है, 110, तो उसमें बताया गया है गंगा जी के महत्व के बारे में। तो आप इसे पढ़ सकते हैं अगर आप वाराणसी जा रहे हो घूमने के लिए या तीर्थ यात्रा के लिए, तो पढ़ सकते हैं। और फैसला तो आ ही गया है, ज्ञान वापी का हिंदू पक्ष मजबूत हो गया है, और तो जल्द ही मैं भी वहां पहुंचूंगा। महादेव का जो महादेव मुझसे काम कराए वहां पर, उसे संपन्न करने के लिए। हर हर महादेव, शिव शिव।